जयपुर में तेज गति से जा रही एसयूवी ने पैदल यात्रियों को टक्कर मारी, 3 की मौत। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार सफेद क्रेटा ने बेकाबू होकर राहगीरों और दोपहिया सवारों को रौंद डाला। यह हादसा बहुत भयानक था। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को काबू में किया। इस हादसे में 50 वर्षीय ममता कंवर और 37 वर्षीय अवधेश पारीक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वह जिस किसी के पास पहुंची उसे रौंदते हुए निकल गई। हादसे के बाद कार चालक कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मामला है हिट एंड रन का जो मामला है, कहाँ का मामला है? क्या ये सर नाहरगढ़ का मामला है, हिट एंड रन का मामला है, जहाँ पे 9 लोग एक्सीडेंट हो गए थे। तो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में लाए थे उसको, जिसके अंदर 2 तो खत्म हो गए, एक लेडीज है, एक जेंट्स है और 4 घायल है जो ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है उनका, और 3 को डिस्चार्ज कर दिया। आपका नाम बताया साहब? मेरा नाम कन्हैयालाल एसआई है। पंजाब में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर आतंकी हमला, फेंका गया हैंड ग्रेनेड। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर आवास पर सोमवार देर रात धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि उनके घर पर ग्रेनेड फेंका गया है। हालांकि पुलिस की एक टीम मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। जालंधर के डीसीपी मनप्रीत सिंह ने कहा कि फॉरेंसिक टीम निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने कहा कि रात करीब 1 बजे धमाका हुआ। मैं सो रहा था, मुझे लगा कि ये गड़गड़ाहट की आवाज है। बाद में मुझे बताया गया कि धमाका हुआ है। इसके बाद मैंने अपने गनमैन को पुलिस स्टेशन भेजा। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी वहां मौजूद है। अराउंड 1 वजे सानू इन्फॉर्मेशन मिली कि ਇੱਥੇ कोई विस्फोट जिहा होया है। सो जिन्हों असी आके इत्थे चैक किया है, सारिया टीमां ने उस वेले चैक किया। फॉरेंसिक टीमां वालों भी इत्थे जांच की गई है ते असी इस चगे FIR रजिस्टर करके जो अगे बनती कार्रवाई है उस ते तफ्तीश करके अमल विच लांगे। मैम कितने जाने सीसीटीवी में क्या सामने आया जी? अजे CCTV ट्रेल एग्जामिन की जा रही है ते असी हुणे FIR रजिस्टर कर रहे हैं ते अगे इहदे विच जो बनती कार्रवाई है वो इस विच लेके आई जा रही है। फिलहाल असी एरिया जो है जो जिथे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ? ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ CCTV ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। लगभग लगता है कि भाई 1-1.5 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। पहले तो मैं समझा कि भी सो रहा था मैं तो रात को, तो कि भी ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। लेकिन वाइब्रेशंस काफ़ी थी, तो फिर लगा, मैंने कहा शायद क्लाउड, थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा, फिर मुझे नॉक किया मेरा ड्राइवर ने, उसने जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो वहाँ उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो फिर मैंने अपने गनमैन को भेजा 3 नंबर पुलिस स्टेशन। मैंने फ़ोन तो किए मैंने ऑफिसर्स को भी, तो पहले तो किसी ने उठाया नहीं, तो फिर पुलिस आ गई थी उसके बाद। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, क्या लगता है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है? क्या देखिए जो हालात है सामने ही है लोगों के, जो इस तरह से है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए, लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है। पहले जो PCR की गाड़ी भी आपके घर के बाहर रहती थी, आज वो भी नहीं थी। हाँ वो नहीं है, बहुत विड्रॉ करनी होगी। बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं पुलिस पर भी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए वो तो सामने ही है, ब्लास्ट हुआ है। लोग मतलब अब जब हम कहें कि भाई जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब
ये भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं। सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है? वो सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं। आपने सीनियर से बातचीत हुई आपकी जो दिल्ली हाई कमांड के साथ? हाँ, रूपानी जी का फ़ोन आया था तो उनसे बात हुई। क्या कहना है उनका? नहीं, उन्होंने पूछा था कैसे क्या हुआ, मैंने बता दिया। शादरा के मानसरोवर पार्क में युवक की पीट कर हत्या, चोरी के शक में वारदात की आशंका। दिल्ली के शादरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 33 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रिसावल नामक युवक के रूप में हुई है, जो मुर्गा सप्लाई का काम किया करता था। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या चोरी के शक में की गई है। इस वारदात की तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि वहां बीते दिन घर से लापता हो गया था, जिसके बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ठीक है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पीट कर हत्या की गई थी, कुछ ऐसी जानकारी लगी है? कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, कोई है नहीं। तो क्या आपने बॉडी देखी, किस तरीके के निशान थे, कुछ बता पाएंगे क्या? सर हमने बॉडी अभी देखा तो इसको बहुत बेरहमी से मारा, पीटा। अच्छा, हाँ। किसी से कोई दुश्मनी या पैसे का लेन देन था क्या? ऐसा इसे कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे कोई पैसे का लेन देन नहीं है, बिल्कुल हल्का दिमाग था। अच्छा, पुलिस ने कुछ बताया इस बारे में, किसने मारा किसने नहीं? नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं बताया सर। कहाँ पे मिली बॉडी है? बॉडी पुलिस वाला को रोड पे मिला, ऐसे बता रहा था रोड पे मिला। कब की घटना है ये सर आज कौन सा, आज कल सुबह की है। क्या नाम था भाई का, उम्र क्या थी? भाई का उम्र था 33, नाम थे रिजवल हो। क्या काम करते थे भाई? मुर्गे का काम कर रहा था सर। रिजवल नाम था उसका। अच्छा, क्या मामला है? कोई बात नहीं। रिजवल नाम था, रिजवल। क्या घटना हुई, किसने की, कैसे हुई? वैसे हम लोग तो गाजीपुर में रहते हैं, वो मोहल्ले में रहता था। अच्छा, दिन में कम से कम 10 बजे हम लोग को पता चला वो लापता है। अच्छा, लापता है तो हम लोग वहाँ से मोहल्ले में आए, केशवपुरा में। अच्छा, केशवपुरा में आए तो कम से कम सुबह से ढूंढ रहे थे हम लोग, 10 बजे से लेकर कम से कम 7 बज गया ढूंढते ढूंढते। अच्छा, फिर हम लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद भाई को पता चला, भाई ने ये पुलिस थाने में था, पुलिस थाने में ले जाके फिर वो दूसरे पुलिस थाने में फोन आया। अच्छा, दूसरे पुलिस थाने में से फोन आके बोल रहा है तुम्हारा भाई है? फिर बोला यही है हमारा भाई, यही बात है। कैसे उसकी हत्या कैसे की गई है? कुछ पता ही नहीं चल रहा है हम लोग को। क्या करता था आपका भाई, कितनी उम्र थी उसकी? 34 साल की, 34 साल की। क्या करता था? मुर्गे का काम करता था वो। और रहते गाजीपुर में रहते थे वो भी? मैं गाजीपुर में रहता। भाई कहाँ रहता था? वो केशवपुरा में रहता। ठीक, किसी से कोई दुश्मनी थी या नशा वशा कुछ? दुश्मनी बहुत। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।